हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, जब भी देखोगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। एंड उसके बाद में भी ये आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है, मतलब मैच हो सकती है। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, मतलब जो रेजोनेट नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। एंड आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन धनु राशि है, सजिटेरियस है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आपके लिए गाइडेंस रहेगा। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि कोई पर्सन हो, ये तो पता है आपको, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ईगो, आपके लोग, उनके लोग, फ्रेंड्स, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी चीज़ ऐसी बात जो आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है रिश्ते को, वो सारी चीज़ें थर्ड पार्टी ही होती है। ठीक है, एंजल्स हमें गाइड करेंगे। ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, वाव, पहले ही सजिटेरियस एनर्जी आ गई यहाँ पर। 9 ऑफ वांड्स, ओह 8 ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख रहे हैं, आपको लेकर कैसी रह सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मून, दो कार्ड्स, पेज ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ कप्स आ गया है। चलो इसको हम बाद में देखेंगे। तो इन दिनों ऐसा है कि आपके पर्सन जो है बहुत परेशान है। उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा नायाब तोहफा हो, ऐसा बेहतरीन पर्सन हो, और जिसको पाने के लिए मतलब उन्होंने बड़े शिद्दत से तपस्या किया, ऐसा बोलो तो चलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम वेट किया था उन्होंने, उसके बाद आप मिले हो उनको। काफ़ी उनके ब्रेकअप्स हुए हैं, उनका कहीं पर हो सकता है मैरिज का भी ब्रेकअप हो रखा है, कहीं पर हो सकता है कि बहुत सारे उनके पहले ब्रेकअप हुए हैं, उनको कहीं भी कुछ ऐसा नहीं मिला जो आप में मिला है। एक लव, केयर, इमोशन एंड अट्रैक्शन जो एक रहता है, और हर तरह का आप में उनको हर चीज़ मौजूद है आप में जो उनको चाहिए, लेकिन फिर भी वो परेशान है। वो आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं फिर से। उनको पता है गलती हो गई है, कुछ ना कुछ बोल दिया था आपको उन्होंने, ऐसी चीज़ें बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए। पर जब पता है कि बोला है तो सॉरी तो बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोला है कुछ नहीं, और आपने भी उनको बिना सॉरी के फॉरगिव कर दिया था, लेकिन फिर भी आपके पर्सन नहीं सुधरे हैं, वो वैसे ही है, अभी भी बहुत शार्पली आपके साथ बात करते हैं। कुछ भी हो आपको ही ब्लेम करते हैं कि तेरी वजह से ही हुआ, तू ऐसी है, तू वैसा है, इस तरह के, मतलब आप नहीं किया सब कुछ, ऐसे उनको लगता है। वो खुद कुछ नहीं करते हैं, खुद बड़े सुलझे हुए पर्सन है, बहुत समझदार है, बहुत काम रहते हैं उनको, इस तरह से बिहेव करते हैं। लेकिन वो रीयूनियन करना चाहते हैं, अभी इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, फिर से सब कुछ सही हो, ये उनकी दिली ख्वाहिश है। अभी वो चाहते हैं कि आपको भी संभाल ले, वो आपके साथ भी सही से रहे, और बिजनेस या करियर अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पर भी सब कुछ सही रहे। कुछ और लोग भी थर्ड पार्टी है तो वो सब कुछ संभाल लेना चाह रहे हैं। अब ऐसा कहीं पर हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, और वो उनको भी और आपको भी, इस तरह से, तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में चल रही हो, कहीं पर ये हो सकता है। ठीक है, वो बहुत परेशान रहते हैं जब भी आपसे उनका झगड़ा होता है, या मतलब आप उनसे दूर जाने की बातें करते हो, या तो फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हो तब। 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन गिव अप नहीं करेंगे, ये बात है। वो कोशिश तो कर रहे हैं अपनी तरफ से सारी हर तरह की, और ना वो अभी वुंडेड एनर्जी में है, तकलीफ हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने लड़ना छोड़ दिया है, भले ही उनके पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हो ये, या इस आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ हो। ठीक है, वो लड़ना चाहते हैं और वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे कि आप उनका सपोर्ट बनो, आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनो, इस तरह से, मतलब आप उनको सपोर्ट करो कि हर तरह वो कहीं पर भी जाए तो आपका सपोर्ट उनके साथ रहे। तो आपसे वो फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरह का सपोर्ट चाह रहे हैं इन दिनों। पर आप देखिए, आपसे जो बन पड़े आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा उनको। ठीक है, उनको पता है कि आधी लड़ाई तो वो तभी जीत जाएंगे जब आपका सपोर्ट उनके साथ रहेगा। आपकी ज़रूरत है उनको, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें अभी, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है आपकी तरफ से उनको। द मून की एनर्जी यहाँ पर है, तो इमोशनली आपके पर्सन जो है बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हैं इन दिनों, मतलब बहुत स्टक वाली एनर्जी में है, वुंडेड वाली एनर्जी में है, इमोशनली पूरा डाउन फील कर रहे हैं वो इन दिनों। मतलब उनको ऐसा लगता है कि कुछ ज़िंदगी में बचा है या नहीं, सब एडजस्टमेंट्स करो, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की एक एनर्जी भी वो फील कर रहे हैं इन दिनों, और बहुत परेशान रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इसकी परेशानी में मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ इसको, या कर रहा हूँ, लेकिन इसकी तो डिमांड कुछ और ही ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि आपकी भी हेल्थ है, आपका भी काम है, घर है, सब कुछ है, मतलब आपके भी तो लोग हैं, आपके पेरेंट्स भी तो हैं, जिम्मेदारियाँ, एग्जिस्टिंग जिम्मेदारियाँ आप पर भी हैं।
तो इस तरह से वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है कि आप भी गलत नहीं हो, वो भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही है क्योंकि परिस्थितियाँ ही वैसी है, कंडीशंस ही वैसी है कि आप एक दूसरे को चाहकर भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा सोचते हो पर कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में आपने क्या करना है हम बाद में देखते हैं, पर फिलहाल ये एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब कहीं पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है शांत है, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, बस वो ये सोच रहे हैं कि जो भी हो सब सही हो जाए, सबका सही हो जाए, और वो ये समझ रहे हैं कि वो फंस गए हैं, अभी वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसे भी उनको लग रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उनको ऐसा लगता है वो चारों तरफ से जैसे कि सब सारी प्रॉब्लम्स ने उनको फंसा के रखा है, स्टक है वो सिचुएशन में, ऐसे भी उनको लग रहा है, इसलिए बिल्कुल शांत बैठे हैं। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब देखते हैं हम आपके लिए। अब यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई थी पहले ही, तो देखिए आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रहो, आपसे दूर जाना वो कभी नहीं चाहते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब भी ऐसी बातें होती हैं, डरते हैं वो, ऊपर दिखाएंगे नहीं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आप शादीशुदा हो या कमिटेड रिलेशनशिप में हो, यही बात है, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। कमिटेड बोला तो समझ जाइएगा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल में या फिर आपका अभी शादी होने का और काफ़ी टाइम से आप रिश्ते में हो, ठीक है। देखिए आपके लिए बात करते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज़ गाइड, सैजिटेरियस का क्या होना चाहिए इसमें रोल, सैजिटेरियस ने कैसा करना चाहिए सब कुछ हैंडल, प्लीज़ बताएं एंजल्स। सैजिटेरियस ने क्या करना है, उनके पर्सन के लिए क्या स्टेप लेनी चाहिए, प्लीज़ बताएं। कार्ड फ्लिप हो गया क्या यहाँ पे, एंजल प्लीज़ बताएं सैजिटेरियस का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सैजिटेरियस ने अपने पर्सन के लिए क्या करना चाहिए, कोई हेल्प करनी चाहिए, उन्होंने उनके साथ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं एंजल्स। ओके, थैंक यू एंजल। अब देखिए इसके बॉटम में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाह रहे हो कि सपोर्ट करना है, इसको बैलेंस करना है, लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है, अगर समझो आपके घर में फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज में है, उनको भी देखना है और आपके पार्टनर को भी देखना है, तो इन हालातों में आपको नहीं समझ में आ रहा है मैं किसको छोड़ूं और किसको मतलब देखूं। 2 अलग सिटीज़ में रह रहे हैं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के लिए कुछ करना ज़रूर चाह रहे हो, ये एक एनर्जी है, वो एक दिखा रहा है यहाँ पर कि वे आउट मिलेगा आपको, कोई ना कोई सपोर्टर आपकी तरफ ज़रूर हाथ बढ़ाएगा इस बात को लेकर, ऑलमाइटी गॉड की तरफ से उस सपोर्टर को भेजा जाएगा आपके लाइफ में, ठीक है। स्टक सिचुएशन फील कर रहे हो आप लोग, लेकिन इस सिचुएशन की तरफ देखने का अपना नज़रिया बदल दीजिए तो ऑटोमेटिकली चेंजेस आपको फील होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप है ना, आप लड़की हो चाहे लड़का हो, लेकिन इस किंग वाले एनर्जी में आप हो, और वहाँ यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, तो आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो, इससे बेहतर मैच आपको कहीं नहीं मिल सकता है और उनको भी नहीं। ये बात भी यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए है, 90% लोगों के लिए बात है, 10% तो फिर भी कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, कार्मिक वगैरह। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप दोनों बिल्कुल परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, तो ज़रूरत नहीं है एक दूसरे से ब्रेकअप जैसी सिचुएशन हो गई है तो बिल्कुल दूर ही हो जाना है या किसी और से बात करना शुरू कर देना है, ज़रूरत नहीं है। किसी और के साथ आप दोनों में से कोई भी हैप्पी नहीं रह पाएगा, भले ही इस रिश्ते को काफ़ी टाइम हुआ है, आपकी शादी हो रखी हो या फिर अभी अभी इस रिश्ते में आए हो आप, तब भी ये बात रह सकती है, ठीक है। अब देखिए इस सिचुएशन को देखने का अपना नज़रिया बदल दीजिए, थोड़ा अपना वक्त ले लीजिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा वक्त ले लीजिए। आप लोग एक्शन मोड में बहुत जल्दी आने वाले हो। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अब 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है और उसके बाद में हैंडमैन का कार्ड है, तो डेफिनेटली उनकी बातों ने आपको बहुत हर्ट किया है, इस वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, आपकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है इसको सपोर्ट करने की या इसके भरोसे कोई स्टेप लेने की, या इससे मिलने का भी मन नहीं कर रहा है आपका, क्योंकि इसने बहुत हर्ट किया है आपको, आपके पार्टनर ने, ठीक है। इसलिए आप है ना स्टक सा फील कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ठीक है मैं थोड़ा अपना वक्त ले लूँ यार, क्या सोचना है इसके लिए, या फिर मैं अकेले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ तो सही रहेगा। इस तरह की भी एक एनर्जी आप मुझसे किसी की रह सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है और इसी पर्सन के साथ जाना है तो आपने और कुछ करने का मन है, तो पिछला जो भी आपके दिमाग में है, इसने हर्ट किया था मुझे, इसने तकलीफ़ दी है मुझे, तो वो उसको भूलना ही पड़ेगा आपको, उसको लेट गो करना ही पड़ेगा, ठीक है। पास्ट के जो भी इस पर्सन ने किया हो या पास्ट के किसी पर्सन के लिए आपने 100% दिया और उसने प्रॉब्लम किया हो, तो आपने वो सारी चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना देखने का नज़रिया ही बदल दो इस रिश्ते की तरफ, बहुत पॉजिटिव हो जाओ, इससे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, सिर्फ मुझे ये कर्म करना है, इसको हेल्प करना है, इतना दिमाग में रख के भी आप करना चाहो, किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब अपनी सोच ही बदल दो तो सब कुछ पॉजिटिवली आपके सामने रहेगा और सॉल्यूशंस भी रहेंगे। एक नई शुरुआत की एनर्जी आपकी तरफ से भी बन रही है यहाँ पर, आपने भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, वो अकेले कर रहे हैं, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, लेकिन आपके बगैर वो कैसे कंप्लीट करेंगे किसी चीज़ को, ठीक है। ज़रूरत सबको होती है सपोर्ट की, आपको भी है, आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है या देती है,
तो उनको भी ज़रूरत है उसकी, ठीक है। उनके पास तो ढंग के फ्रेंड्स भी नहीं है कि जो उनके साथ खड़े हो जाए, है ना, ऐसा भी है ना कहीं पर। तो ये बात है। यहाँ पर स्टार साइन से सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, राइट। और वो बॉटम में आया था तभी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी आया था, ठीक है। यहाँ कैंसर की एनर्जी है, पाइसिस। चलो अभी हम आपके लिए, आपके पर्सन और आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज कैसी है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं हो, तो आप ये पार्ट ना देके स्किप कर जाएं। जो लोग शादीशुदा है पहले से और आपको आपके पर्सन छोड़कर किसी और के पीछे चले गए, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर आप दोनों का पहले से रिश्ता था और आपके पर्सन कहीं और गए और वहीं के होके रह गए, मतलब किसी से फ्रेंडशिप से ज़्यादा रिश्ता बन गया, गलती से गलती हो गई, ऐसा कुछ है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये पार्ट देख सकते हो। और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लेना है। एंजल प्लीज गाइड अस। सैजिटेरियस के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, किस तरह की एनर्जी है, क्या वो वहाँ रुकना चाहते हैं या आना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। ओके, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन किसी के स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वैसे तो कोई साइन हो, ठीक है। अब देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है सेकंड बॉटम में, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है थक गए हैं, पूरी तरह से थक गए हैं। अब उनको नेक्स्ट प्लान क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है उनको उस रिश्ते को लेकर, वो एक्शन के लिए सोच रहे हैं अभी, ये बात रहेगी उस रिश्ते में, ठीक है। अब वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन वीक पड़ रहे हैं, वहाँ पर भी वो वीक ही पड़ रहे हैं। अचानक से उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, अचानक से सब कुछ उनको बहुत बोरिंग सा लगने लगा है एंड कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। और ग्रीफ की एनर्जी है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है उनकी, आपके पर्सन की, वो परेशान है वहाँ पर, वो सब कुछ छोड़ के निकल जाना चाहते हैं वहाँ से। देखिए आदमी है, सी वो सब कुछ छोड़ के निकल जाना चाह रहा है। उसी तरह से आपके पर्सन की एनर्जी है, वो बहुत परेशान है। ये आदमी देखिए, ये जो यहाँ पर इमेज है, ये फिगर है, ये ह्यूमन फिगर भी इसी तरह से ग्रीफ की एनर्जी में है। वो नहीं है, मतलब बहुत दुखी है, वहाँ सही नहीं लग रहा है उनको, और उनको ऐसा लगता है अचानक से कोई वे आउट मिल जाए तो वो निकल जाए उस रिश्ते से। क्यों ऐसा कर रहे हैं फिर, वो क्यों गए थे फिर उस रिश्ते में, तो वो गए थे कुछ और सोच के कि चलो थोड़ा मन बहला लिया जाए या फिर कुछ कर्मा रहा होगा उनका। अब सोच रहे हैं आगे क्या करूँ, कैसे होगा सब कुछ सही। प्रेयर्स चल रही है उनकी, ठीक है, कि सब कुछ सही हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे वो निकल जाए ज़िंदगी से, ठीक है। वो किंग या क्वीन की तरह है, ओवर थिंकिंग भी चल रही है, साथ में वो इतना पावरफुल होकर भी पावरलेस फील कर रहे हैं खुद को, ये भी बात है, ठीक है। कोई तो सपोर्ट उनको करने वाला मिल जाए तो फिर वो शायद उसमें से बाहर निकल आए, ये भी बात है। तो उस रिश्ते की एनर्जी देखा जाए ओवरऑल तो वहाँ पर डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा है, स्टेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, इमोशनल लॉस की एनर्जी है, इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं वो। और यहाँ पर इमोशंस की बात करें तो इमोशंस पॉजिटिव वाले नहीं हैं, दुख दर्द वाले इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर स्टार साइंस देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पूरा एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। इमोशंस के वजह से सब कुछ गड़बड़ हो रही है वहाँ पर। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। प्लांटिंग सीड्स, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। अब आपके पर्सन जो है ना एक एक चीज़ सही करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपसे लड़ाई झगड़े कर लिए थे, ठीक है, कुछ कुछ बोल दिया था। अब क्या करें, अब सब कुछ संभालना है, आपको छोड़ तो सकते हैं नहीं। आप चले भी गए उनके लाइफ से, शादी कर लिया आपने किसी से, समझो आप लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी नहीं हुई है अब तक तो भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अब वो कोशिश करेंगे कि सब कुछ सही मैं कर दूँ, करता चलूँ, एक एक चीज़ सही करता चलूँ या करती चलूँ, ठीक है। वो अपनी तरफ से छोटी छोटी बातें अच्छी अच्छी बोलने लगेंगे, गुस्सा भी आ रहा है पर फिर भी कंट्रोल करके आपसे सही से बात करने लगेंगे, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, वो जानते हैं आपके पर्सन, फिर भी आपसे बदतमीज़ी की है उन्होंने, ये बात यहाँ पर है। तो वो अभी सोच रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी से पहले पूरा कचरा ही हटा दूँ, बहुत प्रॉब्लम हो रही है और ये सारे प्रॉब्लम के बीच में एक अच्छा रिश्ता ख़राब हो रहा है जो आपके साथ है उनका, इस तरह की उनकी एक सोच बनी हुई है। तो आपकी तरफ आने के लिए पहले तो उनको रास्ते बनाने पड़ेंगे, तब जाकर वो आपसे मिल पाएंगे और ये रिश्ता सही हो पाएगा, इसमें हीलिंग आ पाएगी। तो वो पहले तो उसमें प्रिपरेशन में लगे हैं, क्या प्लानिंग करनी है, किस तरह से क्या करना है, किसको रखना है ज़िंदगी में, किसको नहीं रखना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, सब कुछ वो प्लानिंग में लगे हुए हैं अभी।
कुछ मिराकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनको लगता है भगवान करे सब कुछ सही हो जाए। लोगों के साथ तो सब कुछ सही हो जाता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की है। मतलब वो एक सॉन्ग आया था ना बीच में, उस तरह से, मतलब कि कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, मुझे भी तो लिफ्ट करा दी, इस तरह का कुछ उनका चल रहा है अभी। आपके पर्सन का फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो इन दिनों, ये हो सकता है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको कुछ इशारे भी दे रहे हैं, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज उनके साथ भी हो रही है आपके पर्सन के साथ, लेकिन उनको समझने का उतना माइंड नहीं है। मतलब वो लॉजिकल माइंड से सोचते हैं ना, इसलिए उनको नहीं समझ में आ रही है वो सारी चीज़ें। हीलिंग द पास्ट, अब पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट में उन्होंने जो भी करके रखा है आपके साथ, वो सब कुछ वो क्लीन करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। इसलिए हीलिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है कि वो पास्ट का सब कुछ निकाल देना चाहते हैं। देखिए इस तरह से साफ करना चाहते हैं खुद की ज़िंदगी से भी, और आपके साथ अगर कुछ गलत किया है उन्होंने तो वो भी, उसके लिए भी। शायद आज आपको उनका कॉल मैसेज आ जाए, सॉरी कह दे वो आपको, या कुछ अच्छी बातें करें, या इधर उधर की बात करें जो दिन में कभी शायद ही कॉल करते हैं, या इतने में तो बात ही नहीं कर रहे हैं वर्क प्रेशर की वजह से, तो आज शायद कॉल कर दे वो आपको, ये हो सकता है। प्रोसीडिंग सॉफ्टली, अब वो जो है ना बहुत सब कुछ आपके साथ बहुत शांत और बहुत सॉफ्टली बात करना चाह रहे हैं, और धीरे धीरे इस रिश्ते को सही से आगे ले जाना चाह रहे हैं। आपके साथ अभी वो बदतमीजियाँ नहीं करना चाह रहे हैं, ना हार्श होना चाह रहे हैं आपके साथ अभी, ये एक एनर्जी है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन इसी तरह का रहेगा। कुछ बातें हैं उनको लेट गो करना है, आपने भी और उन्होंने भी। ये भी है आपके लिए, बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड है वो, ठीक है। और कुछ कार्ड सकते हैं आपके लिए। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जनरॉसिटी, रिसीविंग, विथ होल्डिंग। अब ऐसा है कुछ आपने थोड़ा सा जनरस बने रहना है, ठीक है। कुछ बातें हैं उनको छोड़ देना ही सही होता है, कुछ बातों को पकड़ के रखना हमेशा के लिए सही नहीं होता है। जो निगेटिव है ना, उनको छोड़ देना पड़ेगा आपको। और फेमिनाइन एनर्जी जो है, आप लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी को बढ़ाए नहीं तो फिर आप भी उनकी तरह हो जाएंगे, क्योंकि वो तो पहले ही वैसे हैं आपके मतलब वो पर्सन जो है वो मेल रहे फीमेल रहे, मेल फीमेल की बात नहीं है यहाँ पर एनर्जी की बात है, ठीक है। तो आप थोड़ा जनरस बने रहिए खुद के साथ भी और अपने पार्टनर के साथ भी। शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है हमें, क्योंकि हम जितना इन बातों की तरफ ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा ये बातें उलझती चली जाएगी, और हमें कुछ भी उलझाना नहीं है, सुलझाना है। द सन डांसर्स, जॉयफुल एक्टिविटी, सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, अबंडेंस आएगी आपकी तरफ, ठीक है। आप अगर इस तरह से बिहेव करते हो, शांत रहते हो, बड़े सुलझे हुए पर्सन की तरह बात करोगे उनसे, भले ही उन्होंने ब्लेंडर करके रखा है पूरा, कुछ भी बड़बड़ करके रखी है या कुछ भी करके रखा है और भी, लेकिन आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, प्यार से बात कर रहे हो, तो हीलिंग आएगी बिल्कुल। मतलब उनको ऐसे लगेगा कि ठंडी में बहुत सारी गर्मी है और उसमें ठंडी हवा का झोंका है, जैसे आपकी बात, आपसे मुलाकात, ये सारी बातें रहेगी। तो आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखिए, इनसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैंने ये किया तो अभी इसने ये करना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। ये सब एक्सपेक्टेशन साइड कर दीजिए, जनरस बन जाइए। जो चीज़ें वर्क नहीं करती है, निगेटिव है, आपको अच्छी नहीं लगी थी उस वक्त भी जब उसने बोली थी, तो उसको लेट गो करो। फिर देखिए ये एनर्जी रहेगी, अबंडेंस की एनर्जी, सक्सेस की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, है ना, सेलिब्रेशन की एनर्जी। इमरामा, अपने इस जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए। आप ट्विन जर्नी पर हो, स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, अपने लाइफ जर्नी पर ट्रस्ट कीजिए, सब कुछ सही होगा। मिरर, आपको कुछ चीज़ें ट्रिगर कर सकती, हु और व्हाट इज़ ट्रिगरिंग यू, जो ट्रिगर कर रही है उनकी बातें या कुछ और भी चीज़ें, तो उनसे आप अपने आप को बचाए रखें, वो ट्रिगर्स को लेट गो कर दीजिए। बिल्कुल आपने खुद की हीलिंग करनी है, बिल्कुल भी उस एनर्जी में नहीं रहना है। इतना नाजुक अपने दिल की हालत ना बनाए कि कोई भी आए और उसको हर्ट करके चले जाए, कोई भी बात किसी की भी ट्रिगर हो जाए, ना करें ऐसा। और हाँ, सेल्फ सबोटेज तो बिल्कुल ना करें, खुद को तकलीफ तो बिल्कुल नहीं देनी है। ट्रांसफॉर्मेशन, अब सेलुलर लेवल से लेकर तो बड़ा सा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में पॉसिबल है। हीलिंग, डीप हीलिंग पॉसिबल रहेगी इन दिनों। थिंग्स आर चेंजिंग एट सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग पॉसिबल है, ठीक है। आपके लाइफ में अभी हीलिंग आएगी और पूरी तरीके से ज़िंदगी हील हो रही है। जब पूरी तरीके से सब कुछ बदल रहा है, हील हो रहा है, चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो सब कुछ उलट पुलट होगा। पास्ट की कुछ बातें आपको याद आ सकती है जो अनवांटेड है, अननेसेसरी है, पर वो इसीलिए याद आ रही है, इसीलिए वो पास्ट की मेमोरीज वुंड सरफेस पर आ रहे हैं कि आप उनको लेट गो कर दो, ठीक है। द इनिशिएशन, एक डार्क नाइट के बाद एक नई शुरुआत, एक ब्राइट न्यू डे आपके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर रहेगी आपके लिए बनी हुई। इसके बाद ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिगनिंग आपके लिए है। रिश्ते की बात हो या ओवरऑल लाइफ की या हेल्थ की, ठीक है, आप दोनों की भी। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है आप दोनों को भी, ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हो, गो विद द फ्लो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा
फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा, रिलैक्स कीजिए, ठीक है। गो विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दीजिए, अगर कुछ नहीं करना हो रहा है तो चल रहा है चलने दीजिए। इसके बॉटम में भी लेटिंग गो की एनर्जी है, इसके बॉटम में भी लेटिंग गो की एनर्जी थी, तो कुछ चीज़ों को लेट गो करना ही करना है आपने, ठीक है। लेटिंग गो, अगेन लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो की एनर्जी है। तो ये तो हैट्रिक हो गई, 3-4 कार्ड वही आ गए लेट गो वाले। तो आप लोगों ने भी सोचना है अभी इस बात पर कि आपको डेफिनेटली कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को, पास्ट की जो बातें हैं, इस रिश्ते की हो, आपके पर्सन की हो, या किसी और ने हर्ट किया हो आपको, वो बातें हो, इसको लेट गो करना ही पड़ेगा। आप रहे या आपके पर्सन रहे, और एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी इस रिश्ते में अगर आगे बढ़ना है। अपने लाइफ में अगर पीस ऑफ माइंड चाहते हो, ठीक है, भले ही इस रिश्ते में ना भी आगे बढ़ना हो आपको, लेकिन अपने लाइफ में पीस ऑफ माइंड चाहते हो, तब भी आपको लेट गो करना पड़ेगा, जाने देना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, कुछ यादों को। नॉलेज, सीख नॉलेज, अपना नॉलेज बढ़ाइए, कुछ तो ऐसी चीज़ें कीजिए जिससे आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। आपकी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने लुक्स की तरफ, वो ज़रूरी है आपके लिए। फ्रेंडशिप, नर्चर योर रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स को वक्त दीजिए, ठीक है। चाहे वो दोस्तों के साथ का रिलेशनशिप हो, या अपने पार्टनर के साथ का, या अपने घर वालों के साथ का, ठीक है। उसको वक्त दीजिए, उसको नरिश कीजिए। ज़रूरत है आपके वक्त की सबको। अब किस तरह से आप खुद को बांटते हो वो देखिए, सही से मैनेज कीजिए, अपने टाइम मैनेजमेंट कीजिए कि घर वाले भी सही से रहें और आपके पार्टनर को भी आपका सपोर्ट मिले, उनसे भी मिलकर आइए, सही रहेगा वो अगर दूर रहते हैं तो। वाओ, ग्रीन तारा, थैंक यू एंजल, एंजलिक गाइडेंस आपके लिए। सुप्रीम प्रोटेक्शन, देखिए आप सुप्रीम प्रोटेक्शन आपके साथ है, ग्रीन तारा महाशक्ति का प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आप डरे नहीं, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करें। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड इन लिमिटेशन, ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। और जो भी लिमिट्स आपने अपने लिए बना के रखी है उसको क्रॉस करने की अब वक्त आ गया है कि उसको आप क्रॉस करो अभी, ठीक है। जॉन ऑफ आर्क, थैंक यू एंजल। वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रांग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रूथ। सच्चाई का साथ दीजिए, स्टैंड कीजिए स्ट्रांगली खुद के लिए, और ज़रूरत है तो आपके पार्टनर के लिए भी, ओके। एंड बॉटम में है फ्रिया, थैंक यू एंजल्स। फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, ठीक है। तो जो भी वहम है वो हट जाएंगे, आपके रहे या आपके पर्सन के रहे, ठीक है। और एक नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ एंड हो रहा है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत भी हो रही है, ठीक है। तो आई होप सजिटेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।